सवाल और मुद्दा जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि अब वापस से मास्क का दौर लौट रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन मैंने मास्क पहनना कभी छोड़ा नहीं। ये आप एक प्रिकॉशन के तौर पर कह सकते हैं। अभी जो चीज़ें वापस लौट रही हैं कि वही प्रिकॉशन फॉलो कीजिए, वही प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा आप सबको। मेरी भी आदत में वही है, मैं भी पब्लिक प्लेस में अभी मास्क पहनती हूँ, वो आदत में आ गया है। बिल्कुल। और अब सैनिटाइजर यूज करना, और जितनी भी आपकी मतलब आप लेते थे ना पहले, प्रिकॉशंस लेते थे, अब वो फिर से लेने होंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, प्रिकॉशंस लेनी होंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, पहली बात तो हमारी अच्छी खासी आबादी जो है डबल वैक्सीनेटेड है। बहुत लोगों ने बूस्टर डोज लगाया हुआ है, इम्यूनिटी हम लोग की बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए डरने की, घबराने की मुझे लगता नहीं जरूरत। बिल्कुल, आप सबको डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। सावधानी, सतर्कता, निगरानी, टेस्टिंग ये ऐसे हथियार हैं जो कोरोना के रोकथाम के लिए कवच का काम करते रहते हैं। इसलिए भारत का कोविड कवच तैयार है। एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सिर उठा रहा है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में इसका असर दिख रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 1-2 साल के अंदर एक्सपीरियंस है वो ये कि जो भी नई म्यूटेशन आ रही है, वो म्यूटेशन उतनी घातक नहीं है जो हमने देखी है 2020 और 21 के अंदर जो हमने देखी, उतनी घातक नहीं है। तो ये सब माइल्ड वेरिएशंस हैं, ये एक म्यूटेशंस हैं जो वायरस में होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों में कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी है कोरोना वायरस के लिए, इस वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर पाती है। मई की शुरुआत से ही भारत में कोरोना केस सामने आने लगे थे। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केस ज्यादा हैं, जबकि कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में अब तक कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। हालांकि सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने में ही भलाई है। एनवायरनमेंट में था, है और आने वाले कई सालों तक ये एनवायरनमेंट में रहने वाला है। ये एक चतुर वायरस है, हर थोड़े थोड़े समय में अपना रूप बदल के, म्यूटेंट बदल कर ये फैलता रहता है। तो ये कोरोना वायरस तो अब एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो अभी जो ये नया वेरिएंट बन रहा है, आ रहा है, उससे फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि जो लो इम्यूनिटी वाले हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, हार्ट, किडनी, कैंसर, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इन सब ग्रुप को थोड़ा विशेष ख्याल रखना चाहिए। और आपका कोई भी बुखार हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह मुजब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस है, उसी से ही आप इस कोरोना का जो नया वेरिएंट फैल रहा है, उससे आप बच सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। ज्यादातर सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 नए वेरिएंट NB181 और LF7 भारत में पाए गए हैं। इनमें से NB181 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला था, जबकि LF7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक या घातक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और नजर बनाए हुए है। एजेंसियों के जरिए हालात की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।